नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग समावेशी शिक्षा जो आपके डीएलएड थर्ड सेम का सेकंड पेपर है, इसके अंतर्गत हम लोग आज आंशिक दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका पहचान और इनके लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने समावेशी के अंतर्गत हमारे 4 क्लास हो चुके हैं और आज 5वां सेशन है। तो आज के क्रम में हम आंशिक दृष्टिबाधित और अस्थिबाधित, तो पहले आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में जानकारी करते हैं। तो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित की बात जब हम करते हैं तो ऐसे बच्चों के नेत्रों में, आंशिक दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता, जो नेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उस प्रतिबिंब निर्माण की जो तीव्रता होती है, अर्थात ऐसे बच्चों के नेत्रों में प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है। तो सामान्य तौर पे हम आप ऐसे बच्चों के लिए सामान्य अर्थ में जब हम बात करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए जो मोटे अक्षर या जो उसी को आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा छापे, यानी जो छपाई मोटे रूप में हुई होती है, उन्हें वह सामान्य तौर पर देख लेते हैं। और इन बच्चों की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो यह मध्यम रूप से, कौन, आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे मध्यम रूप में ऐसे दृष्टिबाधित या देखने की क्षमता, मध्यम रूप से जो हमारे दृष्टि बाधित अर्थात नेत्र में देखने की जो क्षमता होती है, वह देखने की क्षमता जिसे हम लोग कहते हैं कि दृष्टि एक्यूटी की बात करते हैं, देखने की क्षमता, उनकी क्षमता कैसी होती है, 20 बाई 70 फीट की। तो इस 20 बाई 70 का जो आशय है वह कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि 20 बाई 70, 20 बाई 200। तो 20 बाई 70 का आशय ये होता है कि जो सामान्य बच्चे यदि 70 फीट की दूरी से कोई चीज देख लेते हैं, 70 फीट से कोई चीज उन्हें दिखाई देता है, तो दृष्टिबाधित बच्चे जो आंशिक दृष्टिबाधित होते हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित तो अंधे की श्रेणी में आता है, तो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वह 20 फीट पर से ही देख सकता है, अर्थात उसकी जो दृष्टि एक्विटी है वह 20 फीट पर ही देख सकता है। तो यहां इस तरह बात करते हैं कि कोई वस्तु को देखने की जो क्षमता होती है वह सामान्य बच्चों से कम होती है। भारत सरकार की समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में जो अपना विचार दिया कि आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वह हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु या दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं, और आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, इस समय आंशिक दृष्टिबाधित में मैं स्वयं भी हूं। क्यों? क्योंकि बिना चश्मे की सहायता से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो यहां वही चीज कहता है कि आंशिक रूप से उनमें अक्षमता होती है या देखने की क्षमता में ह्रास होता है, कमी होती है, और उस कमी को हम चश्मे की सहायता से, और चश्मे में सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग कर हम मुद्रित पाठ्य वस्तु या शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आंशिक दृष्टि से दृष्टिबाधित बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला, ऐसे बच्चे जिनकी दृष्टि एक्विटी 20/70 या 20/200 के मध्य होता है। दूसरे बच्चे जो दूसरा वर्ग निकालते हैं कि ऐसे बच्चे भी जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी विकार से संबंधित होते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। और तीसरे वर्ग में ऐसे बच्चे जो नेत्र संबंधी रोगों से पीड़ित हैं या ऐसे रोगों से जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं। और चौथी श्रेणी में रखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो उपरोक्त बच्चों में सम्मिलित नहीं, यानी ऊपर के तीनों में सम्मिलित नहीं है, और जिनके पास औसत मस्तिष्क है और डॉक्टरों तथा शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों या सामान द्वारा अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। यानी उनके पास औसत मस्तिष्क है और डॉक्टर की सहायता से शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार उचित विधि प्रविधि का प्रयोग या उसके आधार पर जो हम संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनसे वो बच्चे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो यहाँ वस्तु के निरीक्षण में पर्याप्त समय दिया जाए, अर्थात किसी वस्तु को देखने के लिए, निरीक्षित करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उसे पर्याप्त समय दें और प्रयास ये करें कि रंगीन प्रकाश दिया जाए। उनसे चित्रों आकृतियों को बनाने को कहा जाए, वह विभिन्न चित्र और आकृति को बनाएं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। वस्तुओं के आकार के बोध हेतु उन्हें स्पर्श कराया जाए। लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान दिया जाए कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। स्मृति के विकास में संकेतों का प्रयोग किया जाए। जटिलता को कम करने के लिए विशिष्ट क्रम में रखा जाए, अर्थात वो जटिलता को कम, यानी जो संकेत हैं उन्हें हम कम करने, उसकी जटिलता को कम करने के लिए, यानी उसकी कठिनाई स्तर को कम करने के लिए हम उसे एक विशिष्ट क्रम में रखें, अर्थात वह सामान्य से विशिष्ट के क्रम में चले। पहले सामान्य चीजों को बताएं, फिर हम उसे विशिष्ट संकेतों की ओर लेके जाएं। गेंद को पकड़ने और फेंकने का अभ्यास कराया जाए और उन्हें प्रत्ययों का शिक्षण कराया जाए, अर्थात जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स का जो है उन्हें शिक्षण कराया जाए। उन्हें तथ्यों और घटनाओं का बोध कराया जाए, विभिन्न तथ्य और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उसके बारे में उन्हें बोध कराया जाए। इनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात इन्हें स्पेशल क्लास की बात करते हैं। इनके शिक्षण कार्य में सहकारिता योजना का प्रयोग करना चाहिए। कम देखने वाले जो बच्चे हैं और औसत बच्चे के पाठ्यक्रम एक समान नहीं होता। अध्यापक को यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी आंखों पर जोर न पड़े। इनके यानी जो आंशिक दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इनकी कक्षा कक्ष में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। आंशिक दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को लगाया जाना चाहिए, यानी जो उसके लिए वेल ट्रेन्ड टीचर्स हों। इनके शिक्षण में शिक्षण सहायक उपकरणों जैसे उत्तल लेंस वाले चश्मे, दृष्टि यंत्र, आकृतियां, दृष्टि कैमरा, चलायमान टेलीस्कोप, अक्षर चित्रों को बड़ा प्रदर्शित करने वाले यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे उन्हें शिक्षण में सहायता मिले, सहजता हो। अब हम लोग बात करेंगे कि आंशिक दृष्टि अक्षम बच्चे जो हैं उनकी पहचान और विशेषताएं। तो इसमें आंशिक दृष्टिबाधित अक्षम बच्चे जो हैं ये अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। ये बच्चे बार बार पलकें झपकाते हैं। जब श्यामपट्ट पर लिखी चीजों को लिखते समय बगल में बैठे छात्र से जोर से पढ़ने को कहता है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई कम दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो बगल में बैठा छात्र है और जोर से पढ़ने को कहता है कि वह जोर से पढ़ देगा तो उसे वह लिख देगा। पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंख के पास ले आता है, वह आंख के पास लाने की कोशिश करता है, दूर से दिखाई नहीं देता।
एक आंख को बंद करके सिर को ऊपर उठाता है, अक्सर आंखों को मलता रहता है। ये सामान्य विशेषताओं की बात है। उसी तरह आंखों का आकार भिन्न प्रकार का होता है। किनकी? जो आंशिक दृष्टिबाधित या आंशिक अक्षम दृष्टि अक्षम बच्चे हैं। आंखों की पलक छोटी और आंख लाल रहती है। जब दूर की वस्तुएं देखता है तो शरीर में तनाव होता है। पढ़ने के समय अनुदेशन सामग्री नहीं रखता है। आंखों से पानी और आंसू बहता रहता है। चलते समय गलत तरीके से पैर रखता है। यानी यह जो विशेषताएं हैं, यही विशेषताएं अगर बच्चे में दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है उसमें आंशिक दृष्टि अक्षमता है। तो ये पहचान और विशेषता की बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, विशिष्ट बालक की, जो अस्थि बाधित बच्चे होते हैं। अस्थि का मतलब होता है हड्डियों से, अर्थात ऐसे बच्चे, इसके अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जिनकी अस्थियां अस्थियां अर्थात हम ये कह सकते हैं जिनकी हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होंगी। इनके अस्थियों के जो जोड़ होंगे वो कमजोर होंगे, या शरीर की विभिन्न मांसपेशियां, जो हमारी विभिन्न मांसपेशियां हैं, ये क्या होती हैं, ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, सुचारू रूप से कार्य को नहीं करती। तो यहां होता क्या है, उनका कार्य यानी अस्थि बाधित या अस्थि अक्षमता की जो बच्चे होते हैं, उनके कार्य करने की मात्रा इतनी कम होती है कि उन्हें कृत्रिम अंग की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उन्हें कृत्रिम अंग की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बच्चे मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण शारीरिक अर्थात हाथ पैर के कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो अगर हम कहें कि अस्थि बाधित बच्चे को समझें कि अस्त बाधित बच्चे हम किसे कहेंगे, तो जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो। ऐसे बच्चे जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो, हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो। भाई दोष आ गया हो या वह हड्डी क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए। अब वह क्षतिग्रस्त किसी भी कारण से हो सकती है। तो क्षतिग्रस्त हो, या एक ले रहे हैं जैसे पोलियोग्रस्त हो, बच्चा पोलियोग्रस्त होगा तो भी अस्थि बाधित के अंतर्गत जाएगा। तो अब यहां ऐसे बच्चे सामान्य बच्चे से तो उत्तम होते हैं। यदि हम बात करें तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, यदि देखा जाए तो ये सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं, सामान्य बच्चों से उत्तम होते हैं और इनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। बस यहां ये सामान्य से उत्तम होते हैं, किंतु आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकताएं इनकी भिन्न होती हैं। अस्थि बाधित बच्चों के क्रम में अब हम अस्थि बाधित बच्चों की जब विशेषताओं की बात करेंगे तो इनकी विशेषताओं में हम बात करते हैं कि यह है, जैसा अभी हमने बात किया कि सामान्य बच्चों से इनका क्या होता है, मानसिक दृष्टि से अधिक होते हैं। सामान्य बच्चों से
मानसिक दृष्टि में अधिक उत्तम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से उत्तम होंगे। स्वाभाविक है कि ये बच्चे क्या होंगे, सामान्य बच्चों से उत्तम होंगे। इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें कि इन बच्चों की आवश्यकताएं, इन बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, या हम ये कह दें कि इनकी आवश्यकताएं भिन्न प्रकार की होती हैं। यानी जो सामान्य बच्चे की आवश्यकता होगी उससे भिन्न आवश्यकता होगी। इनके द्वारा जो कृत्रिम अंग प्रयोग किए जाते हैं, यानी इनके द्वारा प्रयुक्त कृत्रिम अंग जो होते हैं, कृत्रिम अंगों से अनुकूलन या समायोजन में कठिनाई होती है। अनुकूलन या समायोजन में कठिनाई होती है। वहीं इन बच्चों की जब हम बात करते हैं कि यह दूसरों पर आश्रित रहते हैं और साथियों के साथ अंतरक्रिया कम कर पाते हैं। ये बच्चे दूसरों पर क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं और क्या होता है, साथियों के साथ अंतःक्रिया कम कर पाते हैं। किनके साथ, जो इनके साथी हैं उन साथियों के साथ अंतःक्रिया इनकी क्या होती है, इनकी अंतरक्रिया कम होती है। और देखा जाए तो इनमें उत्सुकता होती है और हीन ग्रंथियों से ये ग्रसित होते हैं। इनमें उत्सुकता के साथ ही हीन भावना ग्रंथि विकसित होती है। तो इस तरह से हम देखें तो संबंध स्थापित करने में, सामाजिक संबंध स्थापित करने में ये कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह कठिनाई इनके सामने आती है, उसका आभास करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में 8 प्रकार के अस्थबाधिता का उल्लेख किया गया। किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा विज्ञान में 8 प्रकार के अस्थबाधिता का उल्लेख है। जैसे पहला आपका है लूले लंगड़े या हथकटे, दूसरे एक या इससे अधिक अंगों का लकवा, दूसरा क्लब फुट या पाय की बात हम करते हैं, किसकी, क्लब फुट या पावफिरा, पायरा नहीं, ये क्या होगा, ये पावफिरा की बात करते हैं जिसे क्लब फुट कहते हैं। चौथा आपका प्रकार आएगा मेरुदंड का वक्र होना यानी कर्व करना, तो कन्वेचर ऑफ द स्पेन की बात करते हैं। विकृत नितंब, ये आपका 5वां अस्थिबाधिता का क्रम प्रकार में आएगा। वहीं 6ठे प्रकार में मस्तिष्कीय पक्षाघात, सेरेब्रल जो पैल्सी होती है, मेरुदंडी या द्विसामुखी जो स्थिति है वह 7वें प्रकार को देता है, और मांसपेशी असमर्थता यह 8वां प्रकार। तो ये चिकित्सा विज्ञान के क्रम में 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान, इनकी पहचान अगर ये विशेषताएं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि वह बच्चा अस्थिबाधित है या अस्थि अक्षमता से युक्त है। जैसे शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण का न होना, बैसाखियों की सहायता से चलना, शारीरिक कार्य और अभ्यास में दर्द व कठिनाई का अनुभव करना, वस्तुओं को उठाने रखने में कठिनाई का अनुभव करना,
नकली अंगों की सहायता लेना या उपयोग करना, चलने में कठिनाई का अनुभव और ज्यादा न चल पाना, शारीरिक अंगों की गतिविधि में नियंत्रण का अभाव, अंगों का असामान्य होना और जोड़ों में दर्द रहना। और अस्तबाधिता के कारण के क्रम में जब हम बात करते हैं तो अस्तबाधिता के प्रमुख रूप से 3 कारण आपके आते हैं। पहला, जन्मजात अनियमितता के कारण, जो बाई बर्थ उसे जन्मजात अनियमितता के कारण अस्थबाधिता का रूप मिलता है, ये एक कारण होता है। दुर्घटना के कारण अस्थबाधिता होती है और भयंकर बीमारी या संक्रामक बीमारी के कारण भी अस्थबाधिता होती है। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं किसके? अस्थबाधिता के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अस्थबाधित बच्चों की शिक्षा। अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा। तो अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा के क्रम में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचार सुविधाएं प्रदान कर। सबसे जरूरी है कि उन बच्चों को उपचार सुविधाएं प्रदान कर हम उन्हें शिक्षा व्यवस्था में जोड़ सकते हैं। उसी तरह अगली जो शिक्षा व्यवस्था में हम बात करते हैं, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य। ऐसे बच्चों के लिए प्रशिक्षित यानी वेल ट्रेन्ड टीचर की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए। उसी तरह इसमें विशेष कक्षाओं का आयोजन, स्पेशल क्लास की बात हम करते हैं, तो विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए हमारे स्पेशल क्लास की व्यवस्था करें। विशेष विद्यालय के साथ साथ पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुकूल बनाकर, सबसे बड़ी चीज विशेष कक्षाओं के साथ साथ जो पाठ्यक्रम है उसे आवश्यकतानुकूल बनाकर, यानी जैसी आवश्यकता उनकी है उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाकर हम उनको शिक्षा व्यवस्था बेहतर रूप में प्रदान कर सकते हैं। अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर, हम बच्चों की अभिवृत्तियों में साथ साथ हम शिक्षक और अन्य लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर उनके शिक्षा के प्रति रुख ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है अधिगम अनुभव करवाकर, बच्चों में हम अधिगम अनुभव कराकर उनकी शिक्षा व्यवस्था यानी बच्चों की शिक्षा में हम यह सुधार ला सकते हैं, अधिगम अनुभव कराकर। तो इस तरह जो हमारे अस्थबाधित बच्चे हैं इनकी शिक्षा में प्रमुख रूप से जैसे बात किया, उपचार सुविधाएं प्रदान कर, प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य, विशेष कक्षाओं का आयोजन, पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुकूल बनाकर, अभिवृत्तियों का परिवर्तन कर, अधिगम अनुभव कराकर, उसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा, समन्वित शिक्षा द्वारा, यहाँ एक ये भी महत्वपूर्ण खंड है, इसको भी जोड़ सकते हैं कि समन्वित शिक्षा द्वारा, उसी तरह मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलाकर और सहायक सामग्री प्रदान कर। तो इस तरह ये हमारा आंशिक दृष्टिबाधित और अस्थबाधित बच्चों का खंड था। और फिर अगले दिन मिलते हैं अगले खंड के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।